स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग कभी भी प्लूरल के साथ नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा और इस सिंगुलर में होता है। इस वजह से इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएंगे और इनसे पहले कभी भी ए और एन का भी प्रयोग नहीं होता। दोबारा सुन लीजिए, जैसे मैंने लिखा है लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट्स, apparatus, behavior, scenery, trophy, electricity, dust, music, progress, weather, नॉनसेन, etc और भी ऐसे वर्ड आते हैं, पर उनमें से मुख्य वर्ड हैं जिनका प्रयोग मैक्सिमम आप एग्जाम में देखेंगे। इनका प्रयोग हमेशा जो है और सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनका प्लूरल नहीं होता और इस वजह से इनका जो है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं और इनके साथ ए एन का भी प्रयोग नहीं होता है। आइए देखते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया लगेज, अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन बनता है कि माई लगेज दे दिया गया है और मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से अगर इस लगा दिया जाए लगेज और यहाँ पे आर दे दिया जाए और यहाँ पे लिख दिए जाए कि वेरी हैवी, HEAVY हैवी, यानी भारी के सेंस में कह सकते हैं, राइट। तो आपसे कहा जाए कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा। जिससे हमने लिखा है कि सारे हमारे जो नाउन्स है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। तो एक तो इसमें मिस्टेक क्या है कि लगे जो दिया गया इस लगा हुआ है, ये इस नहीं रहेगा। क्या होगा इसके जगह पे, यहाँ पे जो है आपका होना चाहिए LUGGE लगेज। और दूसरी मिस्टेक ये है कि जो आर दिया गया है आर नहीं होगा, इसके जगह पर इज होना चाहिए। ये आपका इसमें कमी थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका प्लूरल फॉर्म में दिया होगा और यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब दे दिया होगा या प्लूरल वर्ब दे दिया होगा, या आपका सिंगुलर ही रखा होगा, तो आपसे करेक्ट करने के लिए आएगा। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है यानी ये जितने नाउन्स हैं हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेंगे, इसको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कुछ मोर क्वेश्चंस। जैसे आपका दिया है, मान लीजिए और भी क्वेश्चन देख लीजिए। जिससे आपका दिया गया फर्नीचर, तो हम लिख सकते हैं कि हिज FURNITURE फर्नीचर, इसमें भी मान लीजिए एस हो सकता है और यहाँ पे मान लीजिए आर दे दिया गया और हिज फर्नीचर आर और वेरी और नाइस मान लीजिए दे सकते हैं, नाइस सुंदर है, अच्छा है। आपसे कहा जाए कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको लगेगा कि फर्नीचर जो है इस लगा हुआ है, इसमें से आर लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये सही है। नो, फर्नीचर भी ऑलवेज आपका जो है सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानी एस जो दिया गया ये एस नहीं होना चाहिए, केवल फर्नीचर होना चाहिए। यहाँ पे जो है आपका आर नहीं चाहिए, यहाँ पर ई चाहिए। तो इस तरीके की आप मिसिंग आपके क्वेश्चन में दिया होगा, जिसको सही करना होगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए और देखते हैं। जैसे आपका दिया गया है, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक और सिटी दे दिया गया है और यहाँ पे आपको दे दिया गया ब्रैकेट में इज या आर, और मान लीजिए देखिए रनिंग, RUNNING रनिंग, राइट, यानी बिजली आ रही है।
इसमें आपसे कहा जाए कि सिंगुलर आएगा प्लूरल, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इस वजह से आपकी वर्ब या आपकी सिंगुलर आर का प्रयोग नहीं होगा। तो एक तरीके से आप ये ध्यान रखिए कि सारे वर्डों का आपका सिंगुलर इस्तेमाल होता है। आइए हम और देख लेते हैं मोड एग्जाम्पल्स। जैसे आपको दे दिया गया है डस्ट, DUST डस्ट, और यहाँ पे आपको दे दिया गया आर या इज दे दिया गया है, और क्या कर सकते हैं, डस्ट इज और वेरी, यहाँ पे मान लीजिए हट कर सकते हैं, HOT हट गर्म है। कई बार आप चलते हैं जा रहे हो और रास्ते में धूल मिट्टी हो डस्ट हो, आप बिना स्लीपर के चल रहे हो तो कई बार गर्मी के मौसम में बहुत गर्म हो जाता है, उस सेंस में दिया गया है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि डस्ट इच या आर हट, तो हमेशा ध्यान रखिए ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और इस वजह से हमारी जो वर्ब आएगी वह भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, यानी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिएगा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।